प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। और आपको ये लेक्चर आपको हम बता चुके हैं, ये सर कैसे इसका क्लासिफिकेशन था आपका, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देते हैं। आपको ये बताए थे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा आपका डी जो होगा वो दो तरह का डी होता है, ठीक है। पहला जो होगा ओडी होगा, ठीक है, पहला ओडी होगा, नेक्स्ट जो होगा पीडी होगा, ठीक है। पहला ओडी होगा, फिर नेक्स्ट क्या होगा, पीडी होगा। तो नेक्स्ट थिंग जो है आपको क्लास में बताए गए थे, डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह का होगा, पहला आपको ओडी होगा, फिर पीडी होगा। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उसको हम लोग ओडी कहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा है जैसे, और इस पर जैसे जेड इक्वल्स टू एफ एक्स है या कुछ भी हो, जैसे वाई इक्वल्स टू एफ एक्स है, एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो समझ जाना ओडी होगा। आप पीडी के लिए आपको बताए हुए थे, हम मान लेते हैं ये ऐसा है तो आपको समझ जाना है आपको एक्स इंटू वाई। तो इसमें देखिए कम से कम इसमें एक जो होगा एक डिपेंडेंट होगा और बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, कम से कम दो या दो से अधिक। तो यहाँ पे हम लोग को जो है सबसे पहले ओडी और पीडी को हम लोग जो क्लासिफिकेशन होता है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि ये जो क्लासिफिकेशन होगा हम लोग को, तो सबसे पहले इसका जो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री करेंगे, ठीक है, डिग्री बेसिस पे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले डिग्री बेसिस पे करेंगे हम लोग, या डिग्री कौन सा क्या कहते हैं कितने डिग्री का है। जैसे अगर 1 डिग्री का होगा तो उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, 2 डिग्री का होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंड डिग्री वाले बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, थर्ड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे आज। और अगर वो कोई लीनियर में नहीं है, लीनियर का मतलब हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको लीनियर का मतलब होना चाहिए कि उसका जो डिग्री क्या होना चाहिए, लीनियर का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। आपको दो चीज़ आपको आज बताते हैं। लीनियर का मतलब जो होगा आपका डिग्री क्या होना चाहिए, डिग्री क्या होगा 1 होना चाहिए। अगर डिग्री 1 नहीं हुआ तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन लीनियर कहेंगे, ठीक है। तो इसकी बेसिस में आपको क्या कर सकते हैं, पहला डिग्री के बेसिस में अगर डिग्री क्या हो जाए 1 हो जाए तो उसको हम लोग कहेंगे डिग्री 1 हो जाए, या डिग्री क्या हो जाए मोर देन 1 हो जाए, ठीक है। या कुछ भी हो, अगर 1 नहीं हो तो इसको हम लोग कहेंगे लीनियर कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको लीनियर कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, नॉन लीनियर कहेंगे, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा दिमाग पे रखना है, ठीक है, ये नॉन लीनियर कहेंगे। तो आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन देने वाले हैं आपको ये समझ में आपको देखना है कि कौन सा ओडी होगा कौन सा पीडी होगा, ठीक है। और जो भी ओडी पीडी होगा वो लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा, ये चीज़ को हम लोग को देखना है, ठीक है। ये चीज़ को हम लोग को देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट चीज़ हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको कुछ क्वेश्चन हम आपको बताते हैं इसमें, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कौन सा लीनियर होगा कौन सा नॉन लीनियर होगा, ठीक है, कौन सा लीनियर पार्ट होगा कौन सा नॉन लीनियर होगा। तो आप एक क्वेश्चन को देखें, जैसे सपोज ये, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको देते हैं डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर, ठीक है, डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, प्लस डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई स्क्वायर, डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, लिख देते हैं यहाँ पे ये 0 भी लिख देते हैं। ये तो आपका लैप्लास, ये आपका लैप्लास इक्वेशन हो जाएगा आपका टेन, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये आप ये समझ सकते हैं इसकी जो डिग्री है, ये आपका डिग्री कितना है इसका देख लीजिए। और यहाँ पे दो आपका, यहाँ पे देखिए ये एक एक्स है एक वाई है, मतलब दो आपका वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व हो गया है। एक आपका दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे एक्स और वाई। यहाँ पे आप देखें ये आपका इस तरह का आपका इक्वेशन मिल जाएगा आपको, यू फंक्शन बनेगा यू इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई। ये जो है दोनों क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, ये दोनों आपका क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और आपका ये जो u होगा ये क्या है आपका u क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो आप समझें कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, आप जज कर सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप समझें इस चीज़ को कि यहाँ पे कितना है, तो आप इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट 2 है डिपेंडेंट 1 है, इसका मतलब ये क्या होगा आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब देखिए इसका डिग्री क्या है, देखिए तो आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और इसका जो डिग्री है क्या है आपका, डिग्री कितना है इसका 2 है। तो अब जब डिग्री 2 होगा तो आप जो है ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो ये क्या होगा नॉन लीनियर होगा, नॉन लीनियर ये कह सकते हैं इसको, नॉन लीनियर पीडी है आपका, नॉन लीनियर पीडी है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सेकेंड ऑर्डर पीडी, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर पीडी होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा आपको दिमाग पे रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग जैसे दैट इज द ये चीज़ आपका, जैसे कि सपोज ऐसा है डेल्टा यू बाई डेल्टा जेड, ये सपोज ऐसा है ये क्वेश्चन सी, ये भी आपका जो है
ये भी आपका लैप्लास इक्वेशन ही है आपका, ठीक है। ये लैप्लास इक्वेशन आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 वेरिएबल आ गया आपका, एफ एक्स वाई जेड आ गया। तो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल तो होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका सिर्फ थर्ड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, थर्ड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको जो है ये दिमाग पे रखना है और आपको ये बनाना है कि आपको कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन आपका फर्स्ट ऑर्डर का होने वाला है, कौन सा सेकेंड ऑर्डर का होगा और कौन सा थर्ड ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। आपको थोड़ा सा इसमें देखें आप, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें कौन सा पार्ट आने वाला आप देखिए इस चीज़ को, और आप इसको समझें और आपको बताएं कि आपको कौन सा वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखना है और कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ये होगा उसको आपको बताना है। तो आप ये देखें, सबसे पहला जो डिफरेंशियल इक्वेशन मान लेते हैं ऐसा है, ठीक है, d3y/dx, ये है आपका, ठीक, ये दिया हुआ है। और ये आपका इस तरह है 4 × dy/dx है, ठीक है, प्लस जो है प्लस कुछ भी दे देते हैं 10y + a⁴x, ठीक है। तो आप यहाँ समझें, आप यहाँ पे समझेंगे क्या कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपका देखिए आपका कितना, ये जो इसको जो हम लोग कहते हैं उसको जो नीचे में रहेगा आपका सारे को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जो फंक्शन आपका बन रहा है क्या बन रहा है, y(f(x) बन रहा है। इसका मतलब आपका जो है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, अगर ऐसा हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए आपका क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जब भी आपका एक इंडिपेंडेंट और वेरिएबल हो तो आपके पास उसको हम लोग कहेंगे क्या, वो आपका ODE है, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और जब भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्लासिफिकेशन बहुत सारे तरह से होगा। तो इससे कि अगर आप जैसे देखिए, अगर ये RHS का वैल्यू अगर 0 हो जाए ना तो उसको हम लोग कहते हैं होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आपको हम थोड़ा सा इसको इसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे आप आगे में, तो आप समझ लें इसको। अगर ODE में आपका अगर RHS का वैल्यू क्या हो जाए, RHS का अगर वैल्यू हो जाए 0 हो जाए, और RHS का वैल्यू 0 ना हो, RHS इज नॉट इक्वल टू 0, जब RHS 0 हो तो उसको हम लोग कहेंगे होमोजेनस ODE कहेंगे, होमोजेनस ODE कहेंगे, होमोजेनस ODE कहेंगे। और अगर आपका जो है RHS नॉट 0 हो तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन होमोजेनस, ठीक है, नॉन होमोजेनस ODE कहेंगे। तो आप समझ लें यहाँ पे ये कैसा ODE आपका, ठीक है, आपका कैसा ODE आपका देख लें आपका, तो आपको ये आपको मिल जाएगा, ये आपका नॉन होमोजेनस ODE है, ठीक है। आप इसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ राइट हैंड साइड की बेसिस में करेंगे तो इसको हम लोग नॉन होमोजेनस ODE कहेंगे, ठीक है। और इसका देखिए लीनियर तो नहीं है क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, ठीक है। इसका डिग्री कितना है आपका, डिग्री कितना है इसका 3 है, तो इसको डिग्री 3 को कहेंगे हम लोग ये क्या है, नॉन लीनियर क्या है, ये नॉन लीनियर क्या है, ODE है, ठीक है, नॉन लीनियर ODE है। और इसको बोल सकते हैं ये कैसा है आपका, ये आपका नॉन होमोजेनस ODE है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आपको एक चीज़ और बताते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे कोफिशिएंट, जो भी आपका जो डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट होगा ना, अगर कोफिशिएंट जो होगा 2 तरह का होगा, ठीक है। एक वेरिएबल कोफिशिएंट होगा, ये क्या होगा आपका, एक वेरिएबल, जैसे देखिए जो भी ODE जो डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा उसका कोफिशिएंट देखना होगा। ODE का जो कोफिशिएंट है, अगर कोफिशिएंट जो होगा अगर वेरिएबल हो जाए तो आपको कोफिशिएंट अगर हो जाए क्या वेरिएबल, तो आपको समझना हो उसको कहेंगे वेरिएबल कोफिशिएंट ODE होगा। और अगर कोफिशिएंट क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो आपको समझ जाना आपका वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाए तो आपका जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो कांस्टेंट टाइप के होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आप देखिए 4 है मतलब यहाँ पे 1 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है 10 है। तो आप ये समझ लें ये कैसा होगा आपका, ये किस तरह का कोफिशिएंट वाले ODE होंगे आपका, आपको ये समझ जाना है। ये आपका है कांस्टेंट कोफिशिएंट का आपका ODE है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ आपको डिस्कस करना है ताकि आपको मेथड आपको जब भी आपको बताया जाए तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए ये चीज़ आपको। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक कैसा कौन सा का होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़, जैसे कि आपको हम एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, जैसे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं, जैसे dy/dx प्लस क्या है 4y प्लस इक्वल्स टू क्या है e⁴x, ठीक है। आप यहाँ पे देखें ये आपका एक यहाँ पे ये जो है ये इसको हम लोग कहते हैं क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो आप देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो नंबर है वो आपका एक ही है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे कौन है, x है। और डिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर वाला होगा आपका, तो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, y मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं y(f(x)। तो आप समझ लें ये कौन सा डिफरेंशियल है, ये आपका किसका है, ये आपका ODE का है, ठीक है, ODE है। अब यहाँ पे देखें ये आपका RHS क्या है 0, RHS क्या है आपका 0,
नहीं है तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये नॉन होमोजेनस है, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे ये नॉन होमोजेनस ODE है, ठीक है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे इसी कॉफिशिएंट क्या है इसका, देखिए कॉफिशिएंट इसका कॉफिशिएंट इसका क्या है, वो 1 और 4 है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, कांस्टेंट कॉफिशिएंट, ठीक है। ये आपका कांस्टेंट कॉफिशिएंट का ODE है, ठीक है, कांस्टेंट कॉफिशिएंट ODE है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का देखें इसका जो डिग्री है, ये डिग्री 1 है, तो इसको डिग्री 1 है इसलिए इसको हम लोग कहेंगे क्या, ये कैसा है, ये लीनियर है, ठीक है। इसको कहेंगे लीनियर ODE है आपका। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए सारे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका, नेक्स्ट थिंग आपको मैम इसको हम बताते हैं इसका, जैसे कि आप देखें नेक्स्ट 4, अब इसको आप कौन सा ODE है, कौन सा PD, आप इस चीज़ को आप समझ लें ताकि आपको थोड़ा सा जो है परेशानी कम होगा। आपको कोई भी मेथड जहाँ पे आपको बोला जाए तो आपको इजी वे से आप उसको समझ सकें उस चीज़ को। नेक्स्ट आप देखिए 4 नंबर आपको बताते हैं, जैसे आप देखें यहाँ पे ये दिया हुआ x², ये d2y/dx², ठीक है, प्लस क्या है x, ये क्या है dy/dx, प्लस क्या है वो लिख देते हैं 4y है, ठीक है, 4y है इक्वल्स टू समथिंग 0, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझें, देखिए यहाँ पे इस चीज़ को, तो ये आपका जो है सबसे पहले जो नीचे में है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। तो यहाँ से आपका जो वेरिएबल आएगा आपको इस तरह का फंक्शन आपका आने वाला है यहाँ पे। तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट मीन्स वी कैन से हियर दैट इज द ODE, ठीक है। ये आपका क्या है ODE है, ठीक है। नेक्स्ट केस में अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट केस में हम लोग ये आपका ODE हो गया, और नेक्स्ट केस का देखें तो हम लोग का यहाँ पे इसका डिग्री कितना है, इसका देखिए इसका डिग्री कितना है आपका 2, तो ये नॉन लीनियर है, ठीक है। ये कैसा है, नॉन लीनियर ODE है। नेक्स्ट अगर अब आप देखें नेक्स्ट कि इसकी जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट आप देखें यहाँ पे कॉफिशिएंट इसकी जो है वेरिएबल है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वेरिएबल कॉफिशिएंट होगा, ठीक है, वेरिएबल कॉफिशिएंट ODE होगा, ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखें ये आपका डिग्री हो गया, नॉन लीनियर हो गया, वेरिएबल हो गया। अब 0 उधर है, देख लीजिए अब इधर 0 है, इसका मतलब ये क्या होगा, होमोजेनस ODE होगा, ठीक है, होमोजेनस ODE होगा। तो स्टूडेंट्स आपको जो है ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करना, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा आपका किस आपका वेरिएबल में आ रहा है, किस चीज़ में आ रहा है, उसको कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन ODE है, कौन सा PD है, कि कौन सा कॉफिशिएंट है, इनका क्या है। तो आपको ये सारी चीज़ को आप लोग को क्लासिफिकेशन आना चाहिए। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इस कैटेगरी का है, ताकि आप उसके लिए आप फॉर्मूला को अप्लाई कर सकें, ओके। तो नेक्स्ट थिंग दैट इज़ द आपको जो है ये तो सबसे बड़ी क्लियर होना ही चाहिए आपको। ये से हम कुछ इसमें आपको रिविज़न के लिए आपको थोड़ा सा आपको डाल देते हैं आप असाइनमेंट के तौर पे, तो आप उस चीज़ को आप देखेंगे और आप लोग बनाएंगे क्या इसका वैल्यू होगा, ठीक है। तो हम उसका कुछ होमवर्क डाल देते हैं आपको, 1 ΔU/Δx², 1 इसको लिख देते हैं ΔT, और ये इसको ΔU/Δt², ठीक है, इक्वल्स टू कुछ लिख देते हैं यहाँ पे 0, ठीक है। तो आपको ये चीज़ आपको देखना है ये कौन सा है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट आपका दे देते हैं ये x, ये d2y/dx² प्लस क्या है 4x इक्वल्स टू क्या है 5 है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो है ये x³ d3y/dx³ प्लस क्या है x² प्लस d2y/dx² प्लस क्या है x dy/dx और प्लस क्या है 7y इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखना है और क्लासिफिकेशन करना है। सॉल्यूशन के बारे में मत सोचें आप, सिर्फ आप क्लासीफाई करें, आपको फिर एक एक आपको जो है सॉल्यूशन आपको सिखाने वाले हैं। तो नेक्स्ट है आपका जो है जैसे आपका ये 4 इंटू क्या है d2y/dx² है यहाँ पे, और प्लस क्या है 7 इंटू dy/dx है, प्लस क्या है 6y इक्वल्स टू क्या है 0 है। तो आप इस चीज़ को देखें बना के। और नेक्स्ट आपका जो है ये आपका है d2y/dx², ठीक है, प्लस क्या है प्लस 4 इंटू dy/dx प्लस 8y इक्वल्स टू क्या है sin x, ठीक है। तो ये आप इस क्वेश्चन को आप देखें और आपको ये पता लगाएं कि आपका इसमें कौन सा आपका ऑर्डिनरी होगा, कौन सा आपका PD होगा, और कौन सा होमोजेनस कौन सा नॉन होमोजेनस, ये सारी चीज़ आपको इसमें बताना है। आपको क्लासिफिकेशन जो है क्लासिफिकेशन के वाले पार्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ताकि आपको जो है कोई मेथड को अप्लाई करने में परेशानी ना हो। तो नेक्स्ट केस में हम लोग क्या करेंगे, इसका कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमको क्लासिफिकेशन आपको बता दिया है,
उसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद जो है आपका जो है हम आपको जो है सिखाने वाले कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे आपको ओडी और पीडी का, कि आपका डिग्री और कैटेगरी कैसे निकाला जाता है इसका। तो डिग्री और ऑर्डर आपको ऑर्डर का हम कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस कराने वाले हैं नेक्स्ट क्लास पे, नेक्स्ट पीरियड पे आपको, ठीक है। सो नेक्स्ट में जो होगा, नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा, नेक्स्ट में जो मेरा वीडियो का लेक्चर होगा वो आपका इसकी मतलब ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, उसमें आपको ये ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर देखना है, डिग्री देखना है, वो आपको एमसीक्यू बेस्ड पे आपको वो रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।